हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिस्ट इन एचटीएमएल क्या होता है। तो लिस्ट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का हम यूज ऑप्शन क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर करते हैं। तो लेट्स सी इन वीएस कोड ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो शिफ्ट वन एंटर वेब पेज का बॉडी क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग एक अनऑर्डर फर्स्ट देखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो एक यूएल करके टैग बना लेंगे। इनसाइड यूएल करके हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट लिस्ट में हम लोग कुछ पुट करते हैं। सपोज एप्पल, कैप में लिख देता हूँ एप्पल। तो अभी देखेंगे हम लोग इसे रन करके। तो एक बुलेट पॉइंट में क्या आया, एप्पल। तो अनऑर्डर लिस्ट में अगर हम लोग कोई अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक बुलेट पॉइंट में हम लोग को वो कंटेंट लिख कर आएगा। तो सपोज हम एक और एप्पल, एक और लिस्ट सी में क्रिएट करते हैं लिस्ट। उसमें हम लोग कलर दे देते हैं, एप्पल का कलर क्या होता है, रेड। तो एक क्रिएट हो गया एप्पल कलर रेड। तो ऐसे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम ऑर्डर लिस्ट क्या है। OL ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और ऑर्डर लिस्ट में भी हम सेम ले लेते हैं बनाना। तो देखेंगे अब बनाना एक नंबरिंग में आ रहा है, 1 बनाना। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबर वाइज आता है, 1 2 3 4 5 6। एंड अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स में आते हैं। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। कलर कलर येलो। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लिख सी, नेक्स्ट क्या है, क्लास आईडी। क्लास आईडी क्या है, क्लास आईडी बेसिकली यूज होता है बहुत सारे, अगर हम बहुत सारे ऐसा कंटेंट है, बहुत सारे टैग्स क्रिएट कर रहे हैं, तो सभी टैग को कॉल करने के लिए बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली ऊपर एक क्लास क्रिएट कर देंगे। तो बेसिकली वो क्लास को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट है तो सभी कॉल हो जाएंगे। तो क्लास के अंदर हम आईडी डालते हैं। तो सपोज हमने आईडी कैसे डालते हैं। तो लेट्स से VS कोड, इसको डिलीट कर देते हैं। एक डिफ फंक्शन बना लिया, सपोज डिफ फंक्शन बनाया मैंने। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, तो तो अपर केस लोअर केस से कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज हमने एक क्लास बनाया, क्लास बनाकर क्लास का नाम दे दिया कुछ भी रैंडम 101 दे दिया। तो अगर क्लास के अंदर हम कोई भी कंटेंट XYZ कोई भी लिखेंगे, इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे, तो वो कंटेंट को हमको बार बार वो ईच कंटेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग इधर एक क्लास को ही अगर कॉल कर दिए ना, तो सभी कंटेंट ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। तो इसका यूज हम CSS में करते हैं कि पूरे क्लास को एक एक करके कलर स्टाइलिश देने से बजाय क्लास को ही पूरा स्टाइलिश दे सकते हैं। तो क्लास के अंदर आईडी आता है, तो इधर एक और डिव बना लेते हैं। सपोज एक डिव और बना लिया, एक डिव और बना लिया, और इस डिव के अंदर अब हमने एक आईडी दे दिया, आईडी दे दिए 111। तो ऐसे हम क्लास के अंदर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है, फॉर्म इन HTML।
तो हमें बहुत सारा फॉर्म क्रिएट करना हो गया है, साइन अप, लॉगिन, रिक्वेस्ट या कॉन्टैक्ट में, कोई ऐसा नॉर्मली फॉर्म क्रिएट करना हो गया, क्विज हो गया, इस टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। तो फॉर्म टैग यूज करेंगे तो उसके अंदर हम लोग कंटेंट है देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे फॉर्म एलिमेंट इनपुट। तो कोई भी हमें इनपुट लेना हो, कोई भी सपोज यूजर नेम या पासवर्ड इनपुट करना हो, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज करेंगे। एंड प्लेस होल्डर क्या करता है, वो बैकग्राउंड में शो होता है। तो लेट्स से इन वीएस कोड, इसको डिलीट कर देते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर सब कुछ कंटेंट डालेंगे। तो हम लोग इनपुट टाइप ले लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इससे क्या होगा, इससे हम लोग इंडिकेट करेंगे कि इसमें हमें टेक्स्ट टाइप करना है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, देख सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर देन हम इसमें हम लोग मेंशन करेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या इंडिकेट करेगा कि क्या इनपुट टाइप करना है, तो वो बेसिकली बैकग्राउंड में दिखेगा। तो अगर हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो वो ऑलरेडी इरेज हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर लिखते हैं यूजर नेम। तो देख सकते हैं इधर एक दिख रहा है यूजर नेम करके एक बॉक्स, कॉलम बॉक्स। अगर सपोज इसमें लिखते हैं नेम हर्ष सोनी, तो बेसिकली ये यूजर नेम जो बैकग्राउंड में शो हो रहा था वो हट गया। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ऐसा एक और क्रिएट कर सकते हैं यूजर नेम एंड या पासवर्ड करके भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड करके कोई क्रिएट कर सकते हैं। देन अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या है, कौन सा, ये इनपुट एलिमेंट क्या हो गया समझ में आया। नेक्स्ट है इनपुट टाइप रेशियो, सॉरी इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो बेसिकली क्या करता है कि हम लोग कोई बुलेट पॉइंट में कोई सिलेक्ट करना हो कि विच क्लास यू हैव, तो क्लास 11th हो गया या क्लास 10th हो गया, तो ये सेलेक्ट करने के लिए हम लोग रेडियो यूज करते हैं इनपुट टाइप में। तो लेट्स से इन वीएस कोड, तो सपोज हमने एक इनपुट टाइप बना लिया, एक इनपुट टाइप बना लिया, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप रेडियो। तो देख सकते हैं कि इनपुट टाइप रेडियो के लिए तो एक बुलेट आ गया, इसको नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको शिफ्ट कर देते हैं HR, नेक्स्ट लाइन में क्रिएट हो गया। तो एक आ गया इनपुट टाइप रेडियो, तो इसको बंद कर देते हैं। इनपुट टाइप रेडियो के लिए एक बुलेट आ गया, इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हमें कुछ भी सपोज मेंशन करना हो, सपोज वैल्यू क्लास नेम, तो वो मेंशन करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, एक लेबल क्रिएट करेंगे जस्ट उसके ऊपर, लेबल। तो लेबल क्रिएट करेंगे, देन उस लेबल पे लिखेंगे सपोज क्लास 11th, क्लास 11th, क्लास 11। तो जैसे ही क्लास 11 करेंगे तो बुलेट पॉइंट के पास क्लास 11 आएगा। तो हम लोग ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेवल से सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास। तो सब एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास 12 का। तो इसमें हम लिखते हैं क्लास 12, ये क्रिएट कर लिए हमने क्लास 12 का। तो देख सकते क्लास 11 क्लास 12। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तो सिलेक्ट कर नहीं सकते कि कौन से क्लास में भी, तो उसके हिसाब से हमें ऐसा कोई एक सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक
आईडी बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं फॉर 101। इसके लिए बना सकते हैं फॉर 101। तो एक आईडी क्रिएट कर लिया, इसमें आईडी 1 किया है मैंने, 101 किया है, ऐसा सेम। देन वैल्यू एंड नेम। तो बेसिकली जो इसमें वैल्यू, जो वैल्यू नेम होता है वो क्लास नेम के अगर सेम होगा, ये वैल्यू नेम और सेकेंड आईडी का वैल्यू नेम अगर सेम होगा तो हम लोग एक से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो सपोज हमने क्रिएट किया वैल्यू इक्वल टू क्लास, और इधर भी हमने सेकेंड क्लास में क्या लिया, वैल्यू इक्वल क्लास। अभी चेक करते हैं फिर से। तो क्लास 10 11 सिलेक्ट किया, 12 सिलेक्ट किया, अभी भी दोनों सिलेक्ट हो रहा है। तो अभी हमने एक और हमें वैल्यू देना होगा, नेम, नेम इक्वल क्लास 11। इधर भी एक वैल्यू देंगे, नेम इक्वल क्लास 12। तो इधर एक आईडी दे देंगे हम लोग, आईडी इक्वल 101, आईडी इक्वल 101। चेक बॉक्स क्या है, बेसिकली चेक बॉक्स का हम लोग सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। सपोज विच सब्जेक्ट यू हैव टेक, तो सब्जेक्ट चूज करना है, तो इसीलिए हम चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बस बेसिक एक चेंजेस करना रहता है, एक चेंजेस करेंगे, रेडियो की जगह पे चेक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। तो ऐसा हम चेक बॉक्स का सिंबल आ जाएगा, चेक बॉक्स। तो ऐसा हम चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। और नेम चेंज कर देंगे, सपोज हमने इधर लिख दिया मैथ्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स। तो नेक्स्ट में देखेंगे टेक्स्ट एरिया क्या है। बेसिकली टेक्स्ट एरिया कोई भी ऐसा हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग फीडबैक लिख सकते हैं। फीडबैक के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे, ऑल टैब। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, बैक स्पेस। तो इनपुट टेक्स्ट एरिया करके एक टैग बनाया, एक टेक्स्ट एरिया करके टैग बनाया, एंड देन उसके अंदर हमने डाल दिया नेम इक्वल फीडबैक, फीडबैक क्रिएट किया, देन प्लेस होल्डर फीडबैक, तो उसमें शो होने लगेगा। एंड सपोज इसके टेक्स्ट की साइज हमें इंक्रीज करना है, तो रो इक्वल अगर हम 20 कर देंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे हम 20 कर देते हैं। तो इस तरह हम फीडबैक के लिए टेक्स्ट और बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सिलेक्ट क्या है। बेसिकली सिलेक्ट हम लोग ऑप्शन में, फॉर्म में यूज होता है। सिलेक्ट क्या है, तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करके एक टैग बनाएंगे एंड उसके अंदर ऑप्शन वैल्यू पुट करेंगे। तो तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, एंड देन सिलेक्ट करके एक टैग बनाएंगे एंड इसके अंदर ऑप्शन करके, ऑप्शन करके एक टैग बनाएंगे, क्लोज, एंड ऑप्शन के अंदर हम लोग इसका नेम डाल देंगे, कुछ इस प्रकार वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू टेल एंड
इधर भी डाल डेल। तो एक क्रिएट हो गया दिल्ली, एंड देन सेम ऐसा एक और क्रिएट कर लेंगे यूपी के लिए, शिफ्ट इंटर कंट्रोल वी। तो इसका नेम हम चेंज कर देते हैं यूपी। तो एक यूपी आ गया एंड इसका वैल्यू का भी यूपी कर देंगे। ये बैकएंड में समझने के लिए इसको चेंज करेंगे वैल्यू को। तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं दिल्ली यूपी। तो नेक्स्ट पे आता है बस। हमने सभी इंपॉर्टेंट टैग्स कवर कर लिए हैं HTML में। तो बस नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे CSS। थैंक यू फॉर